नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार के। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है त्रिभुजों के प्रकार, और उसको मैंने मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 है बेस्ड ऑन साइड और नंबर 2 है बेस्ड ऑन एंगल। ये नंबर 1 है बेस्ड ऑन साइड और ये नंबर 2 है बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है। तो इन्हीं पर अब बेस्ड ऑन साइड इस पर 3 टाइप्स होते हैं और बेस्ड ऑन एंगल इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मैं इनके 3 पार्ट जो है लिख देता हूँ। इसको हिंदी में कहेंगे हम भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में 2 चीज़ें होती हैं, कोण होते हैं और भुजाएं होती हैं और शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर बेस्ड ऑन साइड। इसमें नंबर फर्स्ट होता है, वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। नंबर 2, इसी में दूसरा होता है, ठीक है। नंबर 2 होता है इसमें आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, सॉरी इसको हिंदी में कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। नंबर 3 होता है इसमें स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल होता है नंबर 3। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, सॉरी हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब मैंने ये तीनों त्रिभुजों के नाम लिख दिए, ठीक है, कि कौन कौन से त्रिभुज ये होते हैं। लेकिन इन त्रिभुजों में होता क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो एक ऐसा त्रिभुज, सम माने समान, बाहु माने भुजा, ठीक है। सम माने समान, बाहु माने भुजा, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, इक्वल लेंथ की हों। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं इक्वल लेंथ की हों, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे हम कहेंगे। एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, इक्वल लेंथ की हों, उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया। और इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, इक्वल हों, और उसके सभी एंगल इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। नंबर 2 इसमें बात करते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, 2 भुजाएं समान हो, 2 भुजाएं इक्वल लेंथ की हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल उनको हम कहेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं समान लेंथ की हों, इक्वल लेंथ की हों, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान लंबाई की हों। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान लंबाई की हों, यानी कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, सभी साइडें डिफरेंट लेंथ की होंगी। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइडें डिफरेंट लेंथ की हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तीनों आ गए समझ में। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी की तीनों साइडें इक्वल हों, आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें इक्वल हों, स्केलेन ट्रायंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो, तीनों साइड डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई
बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुजों को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं एंगल, कोणों के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, तो इसमें नंबर फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसको हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, इसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 होगा राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, और नंबर 3 होगा हमारे पास, नंबर 3 क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसको हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये होगा इसके 3 त्रिभुज। अब इसमें क्या क्या होता है, इन तीनों त्रिभुजों में क्या होता है, देखो सबसे पहला लिखा मैंने एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी कि लेस देन 90 हो, यानी कि इसके जो एंगल होंगे, यानी कि यहाँ पर कोई एंगल होगा, यानी कि ABC कोई एंगल होगा, A होगा, B होगा और C होगा, ये लेस देन क्या होंगे, 90 होगा। ठीक है, इसके तीनों एंगल क्या होंगे, 90 से कम होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, तो उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम क्या मतलब, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसे हम समकोण त्रिभुज कह देंगे। ठीक है, एक ही कोई भी अगर हम त्रिभुज लेते हैं, अगर वो समकोण है तो उसमें एक ही कोण जो है वो जो है 90 का होगा, यानी कि राइट एंगल जो है एक ही होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहेंगे, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, नंबर दो हो गया। नंबर 3 तीसरी बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, 90 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये मैंने त्रिभुजों के प्रकार मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, 3 भुजाओं के आधार पर बेस्ड ऑन साइड्स, और 3 होते हैं हमारे पास बेस्ड ऑन एंगल, कोणों के आधार पर। ठीक है, आप इतना नोट कीजिए। आप इसका एक काम कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया ट्राइंगल के प्रकार, ट्राइंगल के 6 काइंड मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अभी तक मैंने केवल उनका बारे में बताया है, उनका मैंने स्ट्रक्चर, उनकी फिगर मैंने आपको बना करके जो है नहीं दिखाई है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सबकी फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमने क्या लिखा था, नंबर फर्स्ट था हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका हम फिगर बनाएं तो कैसे बनेगा, हमने क्या बताया था कि जिस त्रिभुज की जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स कैसी हो, इक्वल लेंथ की हों, उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। ये हमने मान लिया कि एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, और इसकी इस साइड की लेंथ भी स्मॉल a है, इस साइड की लेंथ भी स्मॉल a है, इस साइड की लेंथ भी स्मॉल a है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और इसके इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एवरी एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, एंगल भी इसके इक्वल होते हैं, इतना भी याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। नंबर 2, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा पढ़ा हमने आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल में हमने क्या बताया था आपको
कि इसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, कोई दो साइडें इक्वल लेंथ की होंगी। अब ये ट्रायंगल है ABC, इसमें जो साइड है AB वो इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। नंबर थर्ड, इसी में हमने नंबर थर्ड बात की थी स्केल एंड ट्रायंगल की। स्केल एंड ट्रायंगल, स्केल एंड ट्रायंगल मैंने क्या बताया आपको कि जिस त्रिभुज की, जिस ट्रायंगल की एक भी साइड इक्वल नहीं होती, तीनों साइड जो है डिफरेंट लेंथ की होती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्केल एंड ट्रायंगल। मैं कोई भी एक ऐसा जो है ट्रायंगल बना दूँ, तो ये क्या है, इसकी तीनों साइड हम देख लेंगे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, PQR इसको नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये स्केल एंड ट्रायंगल हो गया, ठीक। ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं, ये तो थे बेस्ड ऑन एंगल, सॉरी ये तो थे बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक। हम बात करते हैं बेस्ड ऑन एंगल, तो वो उसमें सबसे फर्स्ट क्या लिखा था हमने, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल लेस देन 90 होते हैं, लेस देन 90। मान लीजिए x है, ये y है और ये z है, तो x, y, z ये सच दैट ये क्या होंगे, ये लेस देन होंगे 90 डिग्री से, ठीक है, तीनों के तीनों एंगल। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया नंबर 2। इसी में नंबर 2 बात करते हैं, यहाँ को लिख दो नीचे को, अभी तो दिख रहा होगा, हाँ एक काम करते हैं ऊपर लिख देते हैं, यहाँ बना देते हैं, ठीक है, तो ऊपर भी दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, तो नंबर 2 होगा हमारे पास, इसमें क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो हमने ये बना देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल हम बना देंगे। इसमें ये जो एंगल है, इसको B, इसको A, इसको C, इसमें जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है, और बाकी जो दो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब एक और बचा, इसको यहाँ लिख देते हैं हम, थोड़ी सी जगह बच रही है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो वो क्या था, नंबर 3 पर वो था हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो वो क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कम से कम एक एंगल, जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से ग्रेटर हो। तो मैं क्या करूँगा, ये बना दूँगा, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल जो है ये ग्रेटर देन ये B और ये C, तो ये जो है x मान के हमने, और ये क्या है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये हमारे पास आ गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आज आपको ट्रायंगल के काइंड्स बताए हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।